स्पेंडिंग मनी ऑन विमेन। चैप्टर 1 शुरुआत। मेरा नाम काइल है और क्या कहूं, मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद है। एक आदमी पुल के किनारे खड़ा होकर अपने फोन में अपना आखिरी संदेश टाइप कर रहा था। इसमें कोई शक नहीं था कि यह एक सुसाइड नोट था। लेकिन सवाल यह था, आखिर काइल को यह कदम उठाने पर मजबूर किस चीज ने किया। कमबख्त। एक और शिफ्ट। एक जवान आदमी गुस्से में बड़बड़ाया। उसकी आंखें स्लेटी रंग की थीं, लेकिन उनमें जिंदगी नाम की कोई चीज नहीं बची थी। और यह कोई हैरानी की बात नहीं थी, आखिर न्यूनतम वेतन वाली नौकरी में अतिरिक्त शिफ्टें करना इंसान को खोखला ही कर देता है। ये नौकरी उसके शरीर और दिमाग दोनों को धीरे धीरे खा रही थी। लेकिन काइल जानता था कि इससे बचने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था। काइल, बॉस ने कहा है आज तुम दुकान बंद करोगे, एक सहकर्मी ने आवाज दी। लेकिन काइल पहले ही अपने ख्यालों में खोया हुआ था, जिंदगी के उन फैसलों पर पछताते हुए जिनकी वजह से वह आज यहां खड़ा था। मैं निकल रहा हूं, ज्यादा देर मत रुकना, उस आदमी ने मजाक किया। काइल को वह मजाक बिल्कुल भी मजेदार नहीं लगा। वह शिकायत भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अतिरिक्त शिफ्टों की गुजारिश उसी ने की थी। उसे जितना हो सके उतना पैसा चाहिए था। कभी कभी वह सोचता था कि दोबारा पढ़ाई शुरू करे, डिग्री पूरी करे और शायद एक ठीक ठाक जिंदगी जी सके। भले ही वह अब मिड 20s में था। सूरज कब का डूब चुका था, रात गहराती जा रही थी। काइल ने थकी हुई सांस छोड़ी। उसकी दुकान में वैसे भी शायद ही कभी ग्राहक आते थे। ऐसा लगता था कि ये दुकान बस समय की बात है, जल्द ही बंद हो जाएगी। वह अमेरिका के सबसे व्यस्त राज्यों में से एक, कैलिफोर्निया में रहता था, जहां सितारे बसते हैं और जहां जिंदगी जीना आम आदमी के लिए बेहद महंगा है। यहां बिना जेब ढीली किए कुछ भी हासिल करना चमत्कार से कम नहीं था। ये जगह आम लोगों के लिए बनी ही नहीं थी। काइल दरवाजे को घूरता रहा। एक पल के लिए उसके दिमाग में आया, काश कोई गोली आकर उसकी इस बदहाल जिंदगी का अंत कर दे। लेकिन दूर से गड़गड़ाती बिजली की आवाज ने उसे होश में ला दिया। उसके ख्याल खतरनाक दिशा में जा रहे थे। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई और तभी काइल को याद आया, वह अपना छाता घर पर ही भूल आया था। यह समझते ही वह हंस पड़ा। किस्मत जैसे जानबूझकर उसे चिढ़ा रही हो। यह तो अलौकिक ही हो सकता है, उसने खुद से कहा। ज़्यूस, क्या यही तरीका है मुझसे निपटने का? काइल ने जोर से चिल्लाया, अपने पसंदीदा गेम का हवाला देते हुए। लेकिन उसी पल दुकान का दरवाजा खुला। काइल तुरंत चुप हो गया। उसकी नजर उस इंसान पर पड़ी जो अंदर आई थी। वह पूरी तरह भीगी हुई थी, शायद बारिश से बचने के लिए ही अंदर आई थी। लेकिन काइल की सांस अटक गई। वह बेहद खूबसूरत थी, सुपरमॉडल जैसी। हालांकि कैलिफोर्निया में यह कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने काले रंग की बॉडी हगिंग ड्रेस पहनी थी, जो उसकी क्लीवेज को मुश्किल से ढंक पा रही थी। वह दरवाजे पर खड़ी रही, काइल की तरफ देखे बिना। काइल को उससे कोई उम्मीद नहीं थी, यही उसकी हकीकत थी। खूबसूरत औरतें उसे कभी गंभीरता से नहीं लेती थीं। वह उसे बाहर निकालने तक का सोच रहा था। वैसे भी दुकान का कैमरा काम नहीं करता था, बस चोरी रोकने के लिए दिखावे को लगा था। लेकिन वह कुछ कह पाता उससे पहले ही वह अंदर चल पड़ी। उसका हर कदम फर्श को गंदा कर रहा था। काइल पहले ही तनाव से भरा हुआ था। वह जानता था उसका सब्र टूटने वाला है। वह स्नैक्स और सिगरेट का पैकेट लेकर काउंटर पर आई। कुल मिलाकर $5 से भी कम का सामान। काइल ने उसके कंधे पर टंगा लुई वुइटन बैग नोटिस नहीं किया। उसकी कीमत शायद उसकी पूरी जिंदगी की कमाई से ज्यादा थी। कुल $5.56 होंगे, मैडम, काइल ने पूरी शालीनता से कहा। उसने कार्ड बढ़ाया। उसके शरीर से आती खुशबू ने काइल को पल भर के लिए जकड़ लिया, जैसे कोई जादू हो। लेकिन जब उसने काइल को उसकी छाती की तरफ झांकते पकड़ लिया, उसके चेहरे पर घृणा साफ दिखी। काइल ने जल्दी से कार्ड स्वाइप किया। उसने कार्ड लौटाया, लेकिन दोनों जानते थे, बिना छाते के वे दोनों यहीं फंसे थे। क्या आपको कुर्सी चाहिए? काइल ने विनम्रता से पूछा। गलती कर दी, उसने ऐसे घूरा जैसे काइल का बोलना ही गुनाह हो। उसने सिगरेट निकाली। मैडम, यहाँ धूम्रपान मना है, आपको बाहर जाना होगा, काइल ने सख्ती से कहा। और यहीं से काइल की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। चैप्टर 2 मुसीबत खड़ी करने वाली ग्राहक। काइल के शब्द सुनते ही उस औरत की भौहें सिकुड़ गईं। क्या कहा तुमने? उसकी आवाज ठंडी थी, लेकिन उसमें गुस्सा साफ झलक रहा था।
काइल ने गहरी सांस ली। मैडम, यहाँ दुकान के अंदर धूम्रपान की इजाजत नहीं है। अगर आपको सिगरेट पीनी है तो बाहर जाना पड़ेगा। वह उसे ऐसे देखने लगी जैसे वह कोई कीड़ा हो। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? उसने ठंडे लहजे में पूछा। काइल के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई, कड़वी मुस्कान। नहीं, और ईमानदारी से कहूं तो जानने में मेरी कोई दिलचस्पी भी नहीं है। यह सुनते ही औरत की आंखों में आग भड़क उठी। तुम जैसे लोग इसी लायक होते हैं, जिंदगी भर काउंटर के पीछे खड़े रहने के। उसने तिरस्कार से कहा। काइल का दिल जोर से धड़का। ऐसे शब्द वह पहले भी सुन चुका था, बहुत बार, स्कूल में, कॉलेज में, और अब काम पर। उसने मुट्ठियां भींच ली, लेकिन खुद को काबू में रखा। नौकरी खोने का मतलब था सीधे सड़क पर आ जाना। मैडम, कृपया दुकान से बाहर जाएं, उसने यथासंभव शांत स्वर में कहा। लेकिन उसने सिगरेट जला ली। धुआं काइल के चेहरे की तरफ उड़ाया। अगर मैं न जाऊं तो? उसने चुनौती भरे अंदाज में पूछा। काइल का सब्र टूट गया। तो मैं सिक्योरिटी बुलाऊंगा, उसने साफ शब्दों में कहा। यह सुनकर वह जोर से हंस पड़ी। सिक्योरिटी? इस घटिया दुकान की? उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, मानो जगह की गरीबी का मजाक उड़ा रही हो। उसी पल, डिंग, काइल के दिमाग में एक अजीब सी आवाज गूंजी। स्पेंडिंग सिस्टम डिटेक्टेड, होस्ट कंफर्म्ड, सिस्टम बाइंडिंग इन प्रोग्रेस। काइल की आंखें फैल गईं। क्या? उसके होंठ कांप गए। बाइंडिंग कंप्लीट, वेलकम होस्ट। उसके सामने अचानक एक पारदर्शी नीली स्क्रीन उभरी, बिल्कुल वीडियो गेम जैसी। स्पेंडिंग मनी ऑन विमेन सिस्टम, होस्ट काइल, एज 25, बैलेंस $0। चार्म लेवल 1, सिस्टम रूल, महिलाओं पर पैसा खर्च करो इनाम पाओ। काइल को लगा उसका दिमाग जवाब दे गया है। मैं पागल हो गया हूं, उसने बुदबुदाया। औरत ने उसकी तरफ देखा। तुम कुछ बड़बड़ा क्यों रहे हो? लेकिन काइल उसकी आवाज मुश्किल से सुन पा रहा था। न्यू मिशन अवेलेबल, मिशन स्पेंड मनी ऑन द टारगेट फीमेल, रिवॉर्ड कैश जोड़ चार्म पॉइंट्स। काइल की सांस तेज हो गई। इस औरत पर पैसा खर्च करूं, उसने मन ही मन सोचा। ये वही औरत थी जो अभी उसका अपमान कर रही थी। फेलियर पेनल्टी, सिस्टम डिसेबल्ड। उसका दिल बैठ गया। अगर सिस्टम बंद हो गया तो ये सब सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाएगा। उसने औरत की तरफ देखा। वह अब भी सिगरेट पी रही थी, पूरी तरह बेपरवाह। काइल ने दांत भींच लिए। ठीक है, उसने गहरी सांस ली। मैडम, उसका लहजा अचानक बदल गया, नम्र सभ्य। वह चौंक गई। आपकी सिगरेट और स्नैक्स का पैसा मेरी तरफ से। औरत ने हैरानी से उसे देखा। क्या? काइल ने कैश रजिस्टर खोला और कुछ नोट निकाले। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। स्पेंडिंग कंफर्म्ड, अमाउंट $5.56। डिंग, रिवॉर्ड रिसीव्ड, कैश जोड़ $100, चार्म जोड़ 1। काइल की आंखें फटी की फटी रह गईं। सिर्फ $5 खर्च करके $100। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। औरत ने सिगरेट बुझाई। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। पहली बार, कम से कम तुम्हें शिष्टाचार तो आता है, उसने कहा। वह दरवाजे की तरफ मुड़ी। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन जाते जाते उसने पलट कर देखा। मेरा नाम लूना है, उसने कहा। शायद हम फिर मिलें। दरवाजा बंद हो गया। काइल वहीं खड़ा रह गया, दिल तेजी से धड़कता हुआ। उसने स्क्रीन की तरफ देखा। बैलेंस $100। ये सिस्टम, उसने धीमे से कहा, मेरी जिंदगी बदल सकता है। चैप्टर 3, पहला असली इनाम। काइल पूरी रात सो नहीं पाया। उसका दिमाग बार बार उसी नीली स्क्रीन पर अटक जाता। बैलेंस $100, ये सपना नहीं है। उसने अपने चेहरे को जोर से चुटकी काटी। आह, दर्द हुआ। मतलब साफ था, स्पेंडिंग मनी ऑन विमेन सिस्टम सच में मौजूद है। वह बिस्तर पर बैठ गया और गहरी सांस ली। तो नियम ये है, उसने खुद से कहा, महिलाओं पर पैसा खर्च करो और इनाम पाओ। यह सुनने में अजीब था, लेकिन जिंदगी भी उससे ज्यादा अजीब हो चुकी थी। डिंग, डेली टास्क अवेलेबल, नीली स्क्रीन फिर उभरी। डेली टास्क, किसी महिला पर $50 खर्च करें। रिवॉर्ड, कैश जोड़ $1000, चार्म जोड़ 3, टाइम लिमिट 24 घंटे। फेलियर, कोई इनाम नहीं। काइल की सांस रुक गई। $50, उसने बुदबुदाया। कल तक उसके लिए $5 भी बड़ी रकम हुआ करती थी, और अब उसे किसी महिला पर $50 खर्च करने थे। ठीक है, उसने खुद को संभाला।
अगर $5 से 100 मिल सकते हैं तो 50 से। उसकी आंखों में चमक आ गई। सुबह होते ही वह बाहर निकल पड़ा। सड़कें भीगी हुई थीं, हवा में ठंडक थी। काइल ने अपनी सबसे साफ शर्ट पहनी थी, हालांकि वह फिर भी सस्ती ही लग रही थी। चार्म लेवल 2। उसने सिस्टम स्क्रीन देखी। इसका मतलब क्या लोग मुझे थोड़ा बेहतर देखेंगे। उसी वक्त उसकी नजर सामने खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वह एक कॉफी शॉप के बाहर खड़ी थी, फोन पर बात करती हुई। सादा कपड़े, लेकिन चेहरा काफी प्यारा। काइल का दिल जोर से धड़का। बस बात करनी है, उसने खुद को हौसला दिया। वह आगे बढ़ा। हाय, उसने झिझकते हुए कहा। लड़की ने फोन हटाकर उसे देखा। हाँ, पहले होता तो वह यही जम जाता, लेकिन इस बार उसे लगा कि शब्द अपने आप निकल रहे हैं। क्या आप कॉफी पीना चाहेंगी? मेरी तरफ से। लड़की ने उसे ऊपर नीचे देखा। एक पल की चुप्पी, फिर उसने हल्की मुस्कान दी। ठीक है, उसने कहा, वैसे भी मैं फ्री ही हूं। काइल को यकीन नहीं हुआ। सच में, उसने मन ही मन कहा। वे दोनों अंदर चले गए। कॉफी, केक और थोड़ी बातचीत। लड़की का नाम एमिली था। वह कॉलेज में पढ़ती थी। काइल ध्यान से सुन रहा था, और पहली बार उसे ऐसा लगा कि कोई उसकी बातों में दिलचस्पी ले रहा है। बिल आया, $52.30। काइल ने बिना हिचक कार्ड आगे बढ़ाया। स्पेंडिंग कंफर्म्ड, अमाउंट $52.30। डिंग, डेली टास्क कंप्लीटेड। उसकी आंखों के सामने नोटिफिकेशन चमक उठा। रिवॉर्ड्स रिसीव्ड, कैश जोड़ $1000, चार्म जोड़ 3, करंट बैलेंस $1047.70। चार्म लेवल 5। काइल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। $1000, उसने मुश्किल से कहा। एमिली ने उसे देखा और हंस दी। तुम ठीक हो? हाँ हाँ, काइल ने जल्दी से कहा। वे बाहर निकले। जाते जाते एमिली ने कहा, तुम अच्छे हो काइल, फिर मिलेंगे। उसने नंबर भी दे दिया। काइल वहीं खड़ा रह गया, फोन हाथ में, जेब में पैसे, और दिमाग में सिस्टम। तो यही शुरुआत है। उसने आसमान की तरफ देखा। मेरी जिंदगी अब। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। अब सच में बदलने वाली है। चैप्टर 4, चार्म का असर। काइल देर तक सो नहीं पाया। उसका फोन बार बार हाथ में चला जाता, जैसे वह डर रहा हो कि कहीं सब गायब न हो जाए। बैलेंस $1047.70। चार्म लेवल 5। ये सब सच था। अगर ये सपना होता, काइल बुदबुदाया, तो अब तक टूट चुका होता। वह उठकर शीशे के सामने खड़ा हुआ। वही चेहरा, वही औसत कद काठी, लेकिन कुछ बदला था। उसकी आंखों में अब खालीपन नहीं था। डिंग, नीली स्क्रीन फिर उभरी। न्यू सिस्टम नोटिस, चार्म लेवल 5 अनलॉक्ड। इफेक्ट्स, लोग आपको ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। महिलाएं आपके साथ सहज महसूस करेगी। पहली छाप में जोड़ 30% सफलता। तो ये ही था। काइल ने हल्की हंसी हंसी। मैं बदला नहीं हूं, दुनिया मुझे अलग देख रही है। उसने कपड़े पहने और बाहर निकल पड़ा। आज उसका एक ही लक्ष्य था, ज्यादा पैसा खर्च करना, ज्यादा ताकत पाना। कैलिफोर्निया की सड़कें हमेशा की तरह भीड़ से भरी थीं। काइल एक मॉल के अंदर गया। महंगी दुकानों की रोशनी, खुशबू, और सुंदर महिलाएं। पहले वह यहां कदम भी नहीं रख पाता था। अब उसका दिल शांत था। एक कॉस्मेटिक स्टोर के बाहर एक महिला खड़ी थी। लंबे बाल, सफेद स्कर्ट, आंखों में आत्मविश्वास। वह किसी प्राइस टैग को देख रही थी, और हल्का सा माथा सिकोड़ रही थी। काइल आगे बढ़ा। अगर चाहे तो, उसने सहज स्वर में कहा, मैं इसे आपके लिए ले सकता हूं। महिला चौंकी। क्या? उसने काइल को देखा। पहले शक, फिर एक अजीब सी सहजता। आप मुझे जानते भी नहीं, उसने कहा। काइल मुस्कुराया। आज से जान लीजिए। महिला हंस दी। आप अजीब हैं, उसने कहा। लेकिन ठीक है। बिल आया, $180। काइल ने बिना सोचे काट दिया। स्पेंडिंग कंफर्म्ड, अमाउंट $180। डिंग, सिस्टम रिवॉर्ड, कैशबैक ट्रिगर्ड, मल्टीप्लायर x5, अर्न्ड $900। चार्म जोड़ 2। काइल की पलकें झपक गईं। बैलेंस $1767.70। चार्म लेवल 7। महिला ने पैकेट लिया। थैंक यू, उसने कहा। मैं एवा हूं। काइल, काइल, उसने नाम दोहराया। आपसे मिलकर अच्छा लगा। वह चली गई। काइल वहीं खड़ा रहा। 5 गुना, उसने धीरे से कहा।
ये तो सिर्फ शुरुआत है। उसी पल, डिंग, स्पेशल क्वेस्ट अनलॉक्ड, टारगेट, क्लिस्टर वेव, ऑब्जेक्टिव, उस पर $5000 खर्च करें। रिवॉर्ड, रेयर स्किल, मैसिव कैशबैक, ट्रूथ रेवलेशन। काइल का चेहरा सख्त हो गया। कैलिस्टा, वही औरत जिसने उसे तोड़ा था, जिसने उसकी जिंदगी छीनी थी, अब सिस्टम खुद उसे रास्ता दिखा रहा था। काइल ने मुट्ठी भींच ली। इस बार उसने ठंडे स्वर में कहा, खेल मेरे नियमों पर होग। चैप्टर 5 उसी टोन, स्टाइल और सिस्टम फील के साथ। चैप्टर 5 जाल बिछाया गया। कैलिस्टा वेव, ये नाम काइल के दिमाग में जहर की तरह घुला हुआ था। वह औरत जिसने झूठ बोला, जिसने उसका अपमान किया, जिसकी वजह से वह पुल के किनारे खड़ा था, और अब सिस्टम खुद उसे उसी की ओर धकेल रहा था। स्पेशल क्वेस्ट एक्टिव, टारगेट, क्लिस्टर वेव, रिक्वायर्ड स्पेंडिंग $5000। सीधे जाकर पैसा फेंकना बेवकूफी होगी, काइल ने खुद से कहा। उसे अब सिर्फ पैसा नहीं मिला था, उसे दिमाग मिला था। चार्म लेवल 7, लोगों का व्यवहार पहले ही बदल चुका था, अब उसे बस सही चाल चलनी थी। काइल ने लैपटॉप खोला। कैलिस्टा का प्रोफाइल ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। एक्ट्रेस मॉडल ओपन फॉर कोलैबोरेशंस, नीचे लिखा था। ईमेल फॉर बिजनेस इंक्वायरीज। काइल मुस्कुराया। बिजनेस, यही तो चाहिए। उसने एक नया ईमेल अकाउंट बनाया। नाम रखा के स्टर्लिंग प्रोडक्शंस। थोड़ा सा झूठ, लेकिन इस दुनिया में बिना झूठ के कुछ नहीं मिलता। उसने मेल लिखा, संक्षिप्त, प्रोफेशनल और भरोसेमंद। वी आर कास्टिंग फॉर अ प्राइवेट प्रमोशनल शूट। बजट फ्लेक्सिबल, इमीडिएट पेमेंट। चार्म सिर्फ बातों में नहीं, शब्दों में भी उतर चुका था। मेल भेजते ही, डिंग, चार्म पैसिव इफेक्ट एक्टिवेटेड। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। काइल की स्क्रीन पर रिप्लाई चमका। इंटरेस्टेड, व्हाट्स द बजट? काइल हंसा। जैसा सोचा था, उसने जवाब लिखा, $5000 फॉर अ 1 day अपीयरेंस। सेंड। 3 सेकेंड, आई एम अवेलेबल। काइल की आंखें ठंडी हो गईं। इतना आसान। वही औरत जिसने उसे बर्बाद किया था, अब खुद उसके जाल में फंस रही थी। अगले दिन, एक प्राइवेट लाउंज। महंगा, शांत। काइल ने जानबूझकर सबसे सस्ता लेकिन साफ सूट पहना। चार्म को काम करने देना था, दिखावा नहीं। दरवाजा खुला। कैलिस्टा अंदर आई। डिजाइनर ड्रेस, आत्मविश्वास, वही घमंड। उसकी नजर काइल पर पड़ी। भौहें सिकुड़ी। तुम, आवाज में हैरानी थी। काइल शांति से मुस्कुराया। हेलो कैलिस्टा। उसके चेहरे पर झटका साफ दिखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये सब क्या है? काइल ने आराम से बैठते हुए कहा, मैं ही क्लाइंट हूँ। कैलिस्टा हंसी। ऊंची, नकली। मजाक कर रहे हो? तुम जैसे लोग $5000 भी देखे हैं कभी? डिंग, चार्म प्रेशर अप्लाइड। कमरे का माहौल बदला। काइल ने फोन मेज पर रखा। स्क्रीन ऑन थी। बैलेंस $1767.70। फिर उसने एक ट्रांसफर रेडी किया। $5000 पेंडिंग। कैलिस्टा की हंसी रुक गई। उसकी आंखें स्क्रीन से हट नहीं पाईं। अब, काइल ने धीमे स्वर में कहा, ध्यान से बात करेंगे। पहली बार। कैलिस्टा को डर। अध्याय 6 सिस्टम की अजीब बातें। काइल को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले कि वह मुड़कर उसे देख पाता, वह उसके पास से निकलती हुई ऐसे एजेंसी में चली गई जैसे वह उसी की हो। काइल को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। इतनी जल्दी सितारों का यूं मिल जाना नामुमकिन सा लग रहा था। आखिर ठीक इसी पल ऐसा होने की क्या संभावना थी? उसी पल काइल को सिर्फ घृणा महसूस हुई, लेकिन उसे एहसास हुआ कि अगर वह घटना कभी नहीं होती, तो वह कभी इस चीज को नहीं जगाता। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह कभी किसी ऐसी औरत पर $10,000 खर्च करता जिसे वह मुश्किल से किराया भी दे पाती देखता। ये बेतुका होता, लेकिन इस समय उसके पास वह ऐश थी। काइल उसे आवाज देकर उसका चेहरा देखने को ललचाया, मगर वह एजेंसी का मालिक था। इसलिए वह यहाँ जो भी करने आई थी, अंततः उसका ही मामला बनने वाला था। उसे समझ आया कि उसे नए कपड़े लेने होंगे, क्योंकि वह सच में किसी किसान जैसा लग रहा था। कैलिस्टा, काइल ने अपनी सांसों में बुदबुदाया, और कार की ओर जाते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसे यह जानने के लिए और रिसर्च करनी थी कि उसने किस तरह की फिल्मों में काम किया है। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री के बारे में भी ज्यादा जानकारी जुटानी थी, क्योंकि यही हॉलीवुड में घुसने का उसका रास्ता बन सकता था और उसे ए लिस्ट सेलिब्रिटीज के साथ घुलने मिलने का मौका दे सकता था।
ये ख्याल आते ही काइल मुस्कुरा दिया। भले ही यह अभी एक कल्पना हो, लेकिन भविष्य में यह जरूर हकीकत बनेगी। अगर उसने सही चालें चली, तो वह एक ही दिन में दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता था, लेकिन काइल जानता था कि ऐसा कुछ भी शक पैदा करेगा। आखिरी चीज जो वह चाहता था, वह थी सरकार का सवाल जवाब करना, क्योंकि उसका बैंक उनके सिस्टम में दर्ज था। इसलिए उसे बेहद सावधान रहना था। काइल कार में बैठा और गहरी सांस ली। उसे याद आया कि इसाबेला की छाती कितनी बड़ी थी और वह रोज उन्हें कैसे संभाल पाती थी। यह तथ्य कि वह हर छोटी सी डिटेल याद रख सकता था, उसे इन ख्यालों से दूर रहना और भी मुश्किल बना रहा था। काइल ने उनकी बातचीत को याद किया और सिर हिला दिया। उसे उम्मीद थी कि उसने अच्छा प्रभाव छोड़ा होगा। काइल जानता था कि उसे जेन को कॉल करनी होगी, इसलिए नहीं कि वह उसे पसंद करता था, बल्कि इसलिए कि वह उसकी दौलत बढ़ाने का एक जरिया थी। पब फ्यूचर एड्स, यही सब उसे चाहिए था, और सिस्टम इस तरह सेट था कि वह अपने ऊपर खर्च करके कमा नहीं सकता था। इसलिए उसे औरतों से बातचीत करनी ही पड़ती थी, चाहे वह चाहे या नहीं। काइल गाड़ी चला रहा था कि अचानक एक कार लगभग उससे टकरा गई। लेकिन वाहनों को चलाने में उसकी जन्मजात महारत के कारण उसने ऐन वक्त पर बाएं मुड़कर आमने सामने की टक्कर से बचाव कर लिया। उसने ब्रेक मारे ताकि स्टॉप साइन से न टकराए। उसे नहीं पता था कि आखिर हुआ क्या, लेकिन यह उसकी जिंदगी का अंत हो सकता था। बहुत करीबी था, काइल ने मन ही मन सोचा, क्योंकि इस घटना से ट्रैफिक लग गया था। काइल ये देखने के लिए कार से उतरा कि जो व्यक्ति उससे लगभग टकरा गया था, वह ठीक है या नहीं, और देखा कि वह कार पास ही एक खाई में पड़ी थी। लोग जमा हो गए ताकि उसकी मदद कर सकें। काइल ने इशारा कर दिया कि वह ठीक है, उसे एक खरोंच भी नहीं आई थी। लेकिन दूसरे ड्राइवर के बारे में वह निश्चित नहीं था। काइल बस ये देखना चाहता था कि वह एक औरत है या नहीं, ताकि वह नुकसान का पैसा दे सके, भले ही बीमा इसे कवर कर ले, अगर उनके पास बीमा हो तो। एक औरत कार से बाहर निकली। वह बदसूरत नहीं थी, लेकिन साफ दिख रहा था कि वह बहुत थकी हुई थी। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे इस बात का सबूत थे कि उसे नींद नहीं मिली थी। काइल समझ गया कि वह एक युवा महिला है, लेकिन जिंदगी उस पर भारी पड़ रही थी। वह खुद भी एक दिन पहले तक इसी हालत में था, और वर्षों बाद पहली बार उसे ठीक से नींद मिली थी। क्या आप ठीक हैं? काइल ने पूछा, लेकिन वह अभी भी हक्की बक्की थी। उसके माथे से थोड़ा सा खून बह रहा था, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं थी। ओह माय गॉड, मुझे बहुत अफसोस है। वह तुरंत माफी मांगने लगी। काइल ने कुछ ऐसा अनुभव किया जो बहुत दुर्लभ था, कोई अपनी गलती की जिम्मेदारी ले रहा था। मुझे ध्यान से देखना चाहिए था। क्या आपको मेरी जानकारी चाहिए? वह घबराई हुई थी। काइल ने देखा कि उसके हाथ कांप रहे थे और समझ गया कि उसकी तरह उसे वाहन चलाने की महारत नहीं मिली थी। कोई बात नहीं, मैं नुकसान का भुगतान कर देता हूं, काइल ने कहा। यह सुनकर वह औरत चौंक गई, क्योंकि गलती उसी की थी। वह रो पड़ी और काइल को समझ नहीं आया कि क्या करे। कुछ मिनटों बाद उसने उसके खाते की जानकारी ली और टूटे शीशे व छोटे मोटे नुकसान के लिए $10,000 भेज दिए। ये लागत से कहीं ज्यादा था। औरत जोर जोर से रोने लगी। काइल जानता था कि उसे इस पैसे की ज्यादा जरूरत है, लेकिन कुछ अजीब था, उसके सिस्टम से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। लैग, काइल ने सोचा, तभी उसी पल एक सियान स्क्रीन उभरी। रिबेट सिस्टम केवल उन्हीं महिलाओं पर लागू होता है जिन्हें उपयोगकर्ता आकर्षक मानता है। पब फ्यूचर एड्स। काइल ने ये पढ़ा और औरत की ओर देखा। उसने उसे आकर्षक मानने की कोशिश की, लेकिन उसकी नाक से बहता म्यूकस ये नामुमकिन बना रहा था। क्या मैं बदतमीज कहलाऊंगा अगर उससे पैसे वापस मांग लूं? काइल ने सोचा, ये ख्याल उसके दिमाग में आया जरूर। एक बार फिर काइल को एहसास हुआ कि वह सिस्टम की बारीकियों को नहीं जानता था, और उसने बिना किसी कैशबैक के एक औरत पर $10,000 उड़ा दिए थे। इसका मतलब था कि अब उसके पास सिर्फ $40,000 बचे थे। उसे इन्हें $4 लाख में बदलने का तरीका ढूंढना था, वह दोबारा शून्य पर नहीं जा सकता था। उसे राहत थी कि उसने उसे सारी जमा पूंजी नहीं दे दी, वरना ये सिस्टम के बारे में सीखने का एक बेहद क्रूर सबक होता। वह कार में वापस बैठा, लेकिन घर नहीं गया। काइल अब खूबसूरत महिलाओं की तलाश में था, और वे हर जगह थी। लेकिन उसे सही महिला चुननी थी। उसने फुटपाथ के पास कार पार्क की। उसकी विंटेज बनावट ने थोड़ी ध्यान खींचा, लेकिन ज्यादा नहीं। क्या मुझे कैलिस्टा से बात करनी चाहिए थी? काइल ने सोचा। उसने फोन खोला और अपने बैंक ट्रांजैक्शन इतिहास में गया।
उसने वह अकाउंट नंबर ढूंढा जिसमें $10,000 जमा किए गए थे, और एक ख्याल आया, अगर वह पूरे $40,000 उसके खाते में ट्रांसफर कर दे तो इससे न सिर्फ उसका ध्यान खींचेगा, बल्कि उसकी दौलत भी कई गुना हो जाएगी। पहली बार काम किया था, तो दूसरी बार क्यों नहीं? इसका मतलब था कि काइल उसे आकर्षक मानता था, और किसी वजह से उसे यकीन था कि उसे अपनी उंगलियों पर नचाना जरूरी है। ये बदला लेने का उसका मौका था। उसने $40,000 कैलिस्टा के खाते में ट्रांसफर किए और मेमो में लिखा, यह मेरा नंबर है XXXXXXXXX। और ठीक वैसे ही सिस्टम ने जवाब दिया। 1 मिनट भी नहीं लगा कि सियान स्क्रीन फिर उभरी। डिंग। $40,000 खर्च किए, गुना 10 क्रिटिकल हिट, $4 लाख कमाए। राशि खाते XXXXXXXXX में ट्रांसफर कर दी गई है। एक खूबसूरत महिला पर कम से कम $40,000 खर्च किए। हरम सदस्य 2/2। नाम जेन, उम्र 23, स्नेह 5%। नाम कैलिस्टा, उम्र, स्नेह 5%। अध्याय 7, बोनस सिस्टम संक्षिप्त। काइल हैरान था कि कैलिस्टा को सूची में जोड़ दिया गया था, और सिर्फ पैसे भेजना ही काफी था। लेकिन उसने ये भी देखा कि हरम की क्षमता पूरी हो चुकी थी, तो अब आगे क्या होगा? इससे पहले कि वह सोच पाता, उसका फोन बज उठा। अनजान नंबर था, लेकिन उसे तुरंत समझ आ गया, ये कैलिस्टा ही होगी। इतनी जल्दी, काइल ने सोचा। उसे उम्मीद थी कि वह थोड़ा नखरे करेगी, लेकिन उसने 1 मिनट से भी कम समय में कॉल कर लिया। काइल ने गहरी सांस ली। वह नहीं चाहता था कि उसे अभी उसके बारे में ज्यादा पता चले, लेकिन कॉल उठाने की उसकी कोई इच्छा भी नहीं थी। उसके उलट, काइल हर हाल में अपनी स्थिति का फायदा उठाना चाहता था। वह पैसों की भूखी औरत थी, नुकसान हुए बैग के बहाने उसे ठगने की कोशिश इसी का सबूत था। वह वहन नहीं कर सकती थी, वरना ऐसा बेवकूफी भरा काम न करती। तभी फोन अचानक शांत हो गया। काइल ने सांस ली। वह अपने पहले मिलियन से बस कदम भर दूर था, लेकिन उसे और पैसा खर्च करना होगा। यही उसके दिमाग में था। उसे उस रोती हुई औरत का चेहरा याद आया जिसने हादसा किया था, और वह सिहर उठा। पब फ्यूचर एड्स। धत, वह औरत तो बहुत बदसूरत थी, काइल ने बुदबुदाया, जब उसकी कार उसके अपार्टमेंट के सामने रुकी। मिस्टर जोन्स अपने 5 साल की बेटी के साथ बाहर बैठे थे। उन्होंने कार को ड्राइववे में रुकते देखा और संभावित ग्राहक समझकर उठ खड़े हुए, लेकिन जैसे ही काइल को उतरते देखा, जम गए। शायद इसने सच में शैतान से सौदा कर लिया, मिस्टर जोन्स ने धीरे से कहा। काइल की जिंदगी बदल चुकी थी। उसके कदमों में एक नई फुर्ती थी। जो औसत जिंदगी उसकी खुशी को कुचल रही थी, वह अब खत्म हो चुकी थी। आसमान ही उसकी सीमा था। काइल ने मिस्टर जोन्स की ओर देखा, वह पीछे हटने लगे। ये पीछे क्यों हट रहे हैं? काइल ने भौं उठाकर सोचा, फिर उसे याद आया कि यह सब कैसा दिख रहा होगा। वह हंस पड़ा। अच्छा था कि यही उसका मकान मालिक था, वरना ये दौलत आने से बहुत पहले वह बेघर हो चुका होता। काइल ने हाथ हिलाया और अपार्टमेंट में घुस गया। पीछे मिस्टर जोन्स उसकी नई कार को घूरते रह गए। अंदर आते ही सब कुछ उसे घिनौना लगने लगा, घिसा हुआ फर्नीचर, दीवारों से उखड़ता पेंट। उसे पता था कि इस जगह को रेनोवेशन चाहिए, क्योंकि जल्द ही यहाँ महिलाएं आने लगेंगी। लेकिन उन्हें रखने के लिए बड़ा घर चाहिए होगा। फिर भी वह मिस्टर जोन्स को छोड़ नहीं सकता था, उन्होंने उसके लिए बहुत कुछ किया था। पब फ्यूचर एड्स। उसे अपराध बोध होता, लेकिन उसके पास इतना पैसा था कि अपार्टमेंट बनाए रख सके, चाहे वह यहाँ रहे या नहीं। यह एक तरह का दूसरा घर बन सकता था। फिर भी वह अभी बैंक में पड़े पैसे को छूना नहीं चाहता था। वह सतर्क था। गरीबी का स्वाद चख चुका था, और मिलियनेयर बनने तक हर पैसा उसके लिए अहम था। ठीक है, मुझे हरम की महिलाओं पर खर्च किए गए पैसों पर बोनस मिलता है, लेकिन कितना? काइल ने सोचा। और फिर से सियान स्क्रीन उभरी। बोनस स्नेह के प्रतिशत पर आधारित है। स्नेह बोनस 0-20% गुना 2, 20-40% गुना 4, 40-60% गुना 6, 60-80% गुना 8, 80-100% गुना 10। ये समझ में आता था। काइल जान गया कि उसे कदम उठाना होगा। जेन को रिझाना आसान होगा, वह एक एप्पल स्टोर में काम करती थी, आखिर वह कितनी महंगी जगहों पर गई होगी कैलिस्टा के मुकाबले, जिसके पास महंगा बैग था। फिर भी, वह भी पैसों से ही चलती थी।
और क्या ज्यादातर औरतें नहीं होती? काइल के सामने एक ऐसा चुनाव था जिसे आम आदमी कभी समस्या नहीं मानेगा। वह किस लड़की को डेट पर ले जाने वाला था? अध्याय 8, डेट नाइट। जेन, क्या तुम ठीक हो? काम से लौटने के बाद से तुम बहुत अच्छे मूड में लग रही हो। यह तुम्हारे जैसा नहीं है, बिस्तर पर बैठी एक लड़की ने उसे आवाज दी। लेकिन जेन ने आज जो कुछ उसे मिला था वह दिखा दिया। क्या तुम ये खरीद ही नहीं सकती? उस महिला ने जेन पर चिल्लाते हुए कहा, लेकिन जेन बस हंस पड़ी। मुझे पता है, मुझे पता है। एक लड़का था, जेन ने कहा। उसे याद करते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और गाल लाल हो गए। किसी लड़के ने तुम्हारे लिए ये सब खरीदा। तुम्हें पता है न कि वह बदले में कुछ उम्मीद करेगा। उसकी रूममेट ने आंखें घुमाते हुए कहा। इतनी गंदी मत सोचो, एला। उसकी ऐसी कोई मंशा नहीं है। मैंने ही उसे अपना नंबर दिया था, जेन ने कहा। यह सुनकर एला हैरान रह गई। तुमने पहला कदम उठाया? एला ने भौं उठाकर पूछा। जेन के विपरीत, एला का लुक एक आम गोत लड़की जैसा था, लाल बाल, गले में काला चोकर। एला की आंखें धूसर थीं और हर मायने में वह बेहद खूबसूरत थी। उसकी सिंगलेट मानो उसकी भरावदार काया को संभालने में मुश्किल झेल रही थी। जेन का पहला कदम उठाना असामान्य था क्योंकि वह स्वभाव से शर्मीली थी। इसलिए एला को यह और भी चौंकाने वाला लगा। मुझे पता है, यह सोचकर ही मुझे अजीब लग रहा है। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि वह मुझे कॉल करेगा, जेन ने कहा, लेकिन वाक्य के अंत तक उसकी आवाज का उत्साह फीका पड़ गया। अगर उसने तुम्हारे लिए इतना सब किया है, तो वह जरूर कॉल करेगा। लेकिन मैं ये जानने को उत्सुक हूं कि कौन सा आदमी छोटी जेन से पहला कदम उठवा सकता है, एला ने दोस्त को चिढ़ाते हुए कहा। एला न सिर्फ जेन से लंबी थी, बल्कि 1 साल बड़ी भी थी। घर का ज्यादातर किराया वही देती थी और जेन बाकी बिलों में जितना हो सके उतना योगदान करती थी। एला को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि जेन का योगदान पैसों से नहीं, बल्कि उसकी मौजूदगी से था। जेन के साथ रहना सुखद था और यह एला की जिंदगी में एक बड़ा सकारात्मक पहलू था। तुम उससे मिल नहीं सकती। अपनी उस छाती से तुम उसे सम्मोहित कर दोगी, जेन ने झुंझलाकर कहा, जिससे एला हंस पड़ी। तुम जानती हो, हर आदमी को इतने बड़े पसंद नहीं आते। तुम्हारे बिल्कुल ठीक है, एला ने कहा, लेकिन वह इस बात को लेकर चिंतित भी थी कि कहीं यह आदमी उसकी दोस्त का दिल न तोड़ दे। उसके लिए इतना सब खरीदने की कोई वजह नहीं थी। फिर भी, उसने जेन से उसका नंबर नहीं मांगा, ये बात वाकई दिलचस्प थी। एला एक उभरते हुए रॉक बैंड स्प्लिंटर्स की लीड सिंगर थी और उस रात उसका एक शो भी था। वह उन महिलाओं में से थी जो सच में मानती थी कि उनमें महान बनने की काबिलियत है, भले ही आंकड़े कुछ और कहते हो। ओह माय गॉड, जेन चिल्लाए और उसका फोन हाथ से छूट गया। लेकिन एला ने फुर्ती दिखाते हुए उसे जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लिया। जेन अभी तक अपने नए फोन पर शिफ्ट नहीं हुई थी, लेकिन एला ने देखा कि नंबर सेव नहीं था। बिना हिचकिचाए उसने जेन की तरफ से कॉल उठा ली। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज आई। इससे पहले कि एला कुछ कहती, जेन ने फोन झपट लिया और दूसरे कमरे में भाग गई। कितनी ड्रामा क्वीन है, एला मुस्कुराते हुए बोली जब उसने दरवाजा बंद होते देखा। जेन किसी तरह अपनी रूममेट से दूर आ गई, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसका दिमाग पूरी तरह खाली हो गया था। सब ठीक है? काइल ने पूछा। जेन को लगा उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। मैं ठीक हूं, मुझे नहीं लगा था कि आप इतनी जल्दी कॉल करेंगे, जेन ने धीमी आवाज में कहा। खुद को रोकना मुश्किल था। क्या करूं, मुझे उन लड़कियों से कमजोरी है जो जानती हैं कि उन्हें क्या चाहिए, काइल ने कहा। यह सुनते ही जेन का दिमाग घूम गया। वह कुछ कह भी नहीं पाए, लेकिन काइल को यह उसकी खामोशी अच्छी लगी। मैं सोच रहा था, क्या आज रात हम कुछ खाने चले? काइल ने प्रस्ताव रखा। यह सुनकर जेन के चेहरे पर सबसे बड़ी मुस्कान आ गई। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, काइल, जेन ने कहा और तुरंत मुंह बंद कर लिया, जब उसे याद आया कि काइल ने तो अपना नाम बताया ही नहीं था। उसने ये नाम उस व्यक्ति से पूछकर जाना था जिसने उसका कार्ड स्वाइप किया था, पॉपअप में उसका नाम दिख गया था। अरे, तुम्हें मेरा नाम पता है, काइल ने कहा। जेन को शर्मिंदगी ने घेर लिया। छोटी मिस स्टॉकर, काइल ने मजाक किया। जेन हंसी रोक नहीं पाई। अपना पता मैसेज कर दो और 7 बजे तक तैयार रहो, काइल ने कहा। जेन ने तुरंत मान लिया और कॉल खत्म हो गई।
वाह, उसने तो तुम पर पूरा जादू चला दिया है, एला ने पीछे से कहा। दूर जाओ, जेन झुंझला कर बोली। यह उसकी शर्मिंदगी का नतीजा था। अब कुछ भी मायने नहीं रखता था। उसे डेट की तैयारी करनी थी। काइल ने फोन रखा और उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसे नहीं पता था कि कोई लड़की उसके साथ ऐसा व्यवहार भी कर सकती है। यह उसके लिए नया था, लेकिन बुरा भी नहीं लगा। उसी पल काइल ने तय किया कि उसे शॉपिंग करनी होगी। उसके पास डेट के लायक कपड़े नहीं थे, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि पहनना क्या सही रहेगा या किस रेस्टोरेंट में जाना चाहिए। उसे बस इतना पता था कि जगह महंगी होनी चाहिए, बहुत महंगी, ताकि वह उस पर ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च कर सके। अचानक एक सायन रंग की स्क्रीन सामने आई। अफेक्शन बार में अपडेट। जेन का अफेक्शन 5%। काइल हैरान था। उन्होंने तो बस फोन पर थोड़ी सी बात ही की थी। क्या इतना आसान हो सकता है? फिर भी यह उसके फायदे में था और वह इसका पूरा फायदा उठाने वाला था। वह डेट के लिए कपड़े खरीदने एक स्टोर की ओर चल पड़ा। अध्याय 9, तैयारी। काइल अपनी कार में बैठा और कोने की एक दुकान पर पहुंचा। वह बहुत शानदार नहीं थी, लेकिन वहां अच्छे कपड़े मिल जाते थे। वह पहले कभी इस स्टोर में नहीं आया था, इसलिए यह बदलाव अच्छा लगा। काइल को महंगे कपड़ों में खास दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वे अनचाहा ध्यान खींचते थे। आखिरी चीज जो वह चाहता था, वह था कोई अपराधी उसका पीछा करे। इमारत में सुरक्षा की कमी के कारण यह संभव भी था। काइल जानता था कि उसे सावधान रहना होगा, यहां तक कि कार पार्क करने की जगह भी। अतिरिक्त शुल्क वाली पार्किंग में चोर अक्सर आते थे। उसे पता था कि उसे यह इलाका छोड़ना होगा, लेकिन इसके लिए और धन चाहिए था। $4 लाख किसी हाई एंड इलाके में ज्यादा नहीं थे। गहरी सांस लेकर वह दुकान में दाखिल हुआ। उसे फैशन की ज्यादा समझ नहीं थी, इसलिए मदद जरूरी थी। एक कर्मचारी उसके पास आया। शुभ संध्या सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मेरी एक डेट है। कुछ कैजुअल लेकिन थोड़ा फैंसी चाहिए, काइल ने कहा। इधर आइए सर, कर्मचारी ने कहा। कीमतें देखते ही काइल समझ गया कि यह आदमी उसे महंगे सामान की ओर ले जा रहा है। उसे इसमें मेहनत दिखी, और काइल को यह पसंद आई। सब अपनी जिंदगी चलाने की कोशिश कर रहे थे। हर कोई उसकी तरह भाग्यशाली नहीं था। उसे एक कुर्सी पर बिठाया गया और कुछ कपड़े लाकर दिखाए गए। कर्मचारी ने यह सवाल ही नहीं किया कि वह खरीद पाएगा या नहीं, उसने उसकी कार देख ली थी। जेन का पता पहले ही मिल चुका था और काइल डेट को लेकर उत्साहित था। वह वाला, काइल ने 4 में से एक चुनते हुए कहा। कीमत देखकर उसे यकीन हो गया कि यह जेब पर भारी नहीं पड़ेगा। कर्मचारी खुश हो गया। काइल ने उसे $2000 की उदार टिप दी। अफेक्शन बार में अपडेट। जेन का अफेक्शन 10%। काइल हैरान था। उसने कुछ किया ही नहीं था। शायद सिर्फ आकर्षण ही काफी था। अफेक्शन बार में अपडेट। कैलिस्टा का अफेक्शन प्रतिशत। क्या? काइल झुंझला गया। उसे पहले से ही कैलिस्टा पसंद नहीं थी। उसने उसकी कॉल भी अनदेखी कर दी थी। समय पलक झपकते बीत गया और काइल जेन के दिए पते पर पहुंच गया। दरवाजे पर खड़ा होकर वह नर्वस हो गया। उसके हाथ में फूल हल्का कांप रहे थे। उसने गहरी सांस ली और घंटी बजाई। 1 मिनट बाद दरवाजा खुला और जेन सामने थी। हे भगवान, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, काइल के मुंह से निकल गया। जेन का चेहरा लाल हो गया। वह काली सिल्क की ड्रेस में थी, जो उसके शरीर से बिल्कुल फिट बैठ रही थी। एक साइड स्लिट से उसकी टोन टांग झलक रही थी। ये लो, काइल ने फूल देते हुए कहा। काइल ने साधारण लेकिन सलीकेदार कपड़े पहन रखे थे, नेवी ब्लू ट्राउजर और टी शर्ट। धन्यवाद, जेन ने कहा और फूल अंदर रखाए। उसने इशारे से काइल को अंदर बुलाया। उसने पानी ऑफर किया, लेकिन काइल ने मना कर दिया। काइल ने अपार्टमेंट पर नजर डाली और समझ गया कि वह अकेली नहीं रहती। लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। जेन जल्दी से लौट आए और दोनों निकल पड़े। जो भी उसके साथ रहता था, मौजूद नहीं था। अगला अध्याय। अध्याय 10, करोड़पति की स्थिति। जेन घबराई हुई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह उसी दिन मिले एक आदमी के साथ डेट पर जा रही है, और वह पहले से ही इसके कई संभावित नतीजों के बारे में सोचने लगी थी। इन नतीजों में से एक सेक्स भी था। यह सोचकर जेन का चेहरा थोड़ा लाल हो गया, लेकिन दुर्भाग्य से काइल ने यह देख लिया। क्या तुम ठीक हो? काइल ने पूछा, पल भर के लिए सड़क से नजर हटाते हुए।
मैं ठीक हूँ, जेन ने धीमी आवाज में जवाब दिया, लेकिन वह खुश थी कि उसने खुद को आगे बढ़ने का मौका दिया। वे कैलिफोर्निया के सबसे प्रतिष्ठित रेस्तरां में से एक के बाहर पहुंचे, जो बस पास ही था। आरक्षण के लिए काइल को भारी भरकम शुल्क देना पड़ा, लेकिन यह उस महिला से मिलने वाले फायदे के सामने कुछ भी नहीं था जो उसके बगल में बैठी थी। उन्हें सबसे अच्छी सीट मिली और काइल तुरंत समझ गया कि जेन पहली बार इतनी आलीशान जगह पर आई थी। वह हैरान होकर चारों ओर देख रही थी और यहां मौजूद लोगों की शालीनता की प्रशंसा कर रही थी, लेकिन काइल ने यह भी देखा कि उसका आत्मविश्वास जल्दी ही कम हो गया। शायद वह यहां मौजूद लोगों से डर गई थी, क्योंकि उनके कपड़े उसकी जिंदगी में देखी गई सबसे महंगी चीजों में से थे। इससे उसके मन में यह सवाल उठने लगा कि काइल उसके साथ आखिर कर ही क्या रहा है। तुम जानती हो, काइल ने अचानक कहा, जिससे जेन अपने ख्यालों से बाहर आई। अगर इस पूरे कमरे में बैठे लोगों में से मुझे किसी के साथ डिनर चुनना होता, तो वह तुम ही होती, काइल ने गंभीरता से कहा, उसकी आंखों में देखते हुए। जेन एक बार फिर लाल हो गई। ये कहां से आ गया? यह तो कमाल का था, काइल ने मन ही मन सोचा। शब्द इतनी सहजता से उसके मुंह से निकल गए कि वह खुद भी हैरान रह गया। शुभ संध्या, मिस्टर काइल और मिसेस काइल। क्या आप हमारा स्पेशल टेस्टिंग मेन्यू लेना चाहेंगे? एक वेटर उनके टेबल के पास आया। वह आदमी काफी हैंडसम था। काइल कभी असुरक्षित महसूस करने वाला इंसान नहीं रहा, उसे ऐसी बातों से फर्क नहीं पड़ता था। जिंदगी की जद्दोजहद में रहते हुए शक्ल सूरत जैसी बातें मायने नहीं रखती, लेकिन अब वह उस मोड में नहीं था। इसी वजह से उसका नजरिया बदल गया। उसने देखा कि जेन वहीं जम सी गई थी। क्या वह उसकी तरफ आकर्षित हो गई है? काइल ने सोचा। लेकिन अगर ऐसा होता, तो अफेक्शन कम नहीं होना चाहिए था। उसे कोई ऐसी सूचना नहीं मिली। ये ठीक रहेगा, धन्यवाद, काइल ने वेटर से कहा। उसे टेस्टिंग मेन्यू के बारे में ज्यादा पता नहीं था, लेकिन जब तक खाना है, वह तैयार था। वह इस बात से भी प्रभावित हुआ कि वेटर को उसका नाम पता था। इससे साफ दिखता था कि यहाँ ग्राहक सेवा को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। इसी वजह से यह जगह इतनी सफल थी। लेकिन उसने देखा कि जेन अब भी अकड़ी हुई थी, जैसे किसी वीडियो गेम के किरदार की एक्शन बीच में ही कैंसल हो गई हो। क्या तुम ठीक हो? काइल ने पूछा, मेज के ऊपर से अपना हाथ उसके हाथ पर रखते हुए। वो उसे लगता है कि हम शादीशुदा हैं, जेन ने फुसफुसाते हुए कहा, इस ख्याल से पूरी तरह घबरा गई। कितनी प्यारी है, काइल ने मन ही मन सोचा। वह कैलिस्टा की एकदम उलट थी। शाम योजना के मुताबिक बीती। जेन ने टेस्टिंग के दौरान हर तरह की भावनाएं महसूस की, और उसका स्वाद इतना शानदार था कि उसे मानो माउथगैस्म आ गया। हर डिश के साथ वह अपने असली स्वभाव के और करीब आती गई और छोटे छोटे मजाक करने लगी। काइल ने भी उस रात का पूरा आनंद लिया। वह कभी रिश्तों को गंभीरता से लेने वाला इंसान नहीं रहा था, लेकिन यहाँ, इस पल में, जेन के साथ रहना कुछ ऐसा था जिसे वह बार बार दोहराना चाह सकता था। अफेक्शन बार में अपडेट। जेन का अफेक्शन 40%। यह अपडेट बिल्कुल सही समय पर आया, क्योंकि काइल अब बिल चुकाने ही वाला था। उन्होंने मेन्यू की हर डिश चखी और कुल बिल एक चौंका देने वाली कीमत $50,000 तक पहुंच गया। बिल चुकाने के कुछ ही पल बाद परिचित साइन स्क्रीन फिर से सामने आई। डिंग। खर्च किए $50,000। गुना क्रिटिकल हिट। कमाए $200,000। 4 गुना बोनस क्रिटिकल हिट। कमाए $800,000। राशि खाते XXXXXXXX में ट्रांसफर कर दी गई। एक खूबसूरत महिला पर कम से कम $50,000 खर्च किए। आपको एक लॉटरी टिकट मिला है। क्या आप ड्रॉ करना चाहते हैं? यस नो। काइल का जबड़ा खुला का खुला रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। यह तो करोड़पति बनने को बेहद आसान बना रहा था। तकनीकी रूप से वह पहले से ही करोड़पति था। उसके बैंक अकाउंट में लगभग $3,59,000 पहले से थे, और इस नई रकम के साथ वह सच में मिलियनेयर बन चुका था। यही वजह थी कि उसे लॉटरी टिकट मिला था। यह उस माइलस्टोन का जश्न था जिसे उसने हासिल किया था। लेकिन अगर उसे हॉलीवुड पर राज करना था और दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना था, तो वह अभी अपने लक्ष्य से बहुत दूर था। उसने ड्रॉ शुरू कर दिया, उम्मीद करते हुए कि कुछ अच्छा मिलेगा। बधाई हो, आपने बैंक अकाउंट अपग्रेड ड्रॉ किया है। बैंक अकाउंट अपग्रेड। आपके बैंक खाते को उच्चतम स्तर पर अपग्रेड कर दिया गया है और अब यह अनट्रेसेबल है। काइल को तभी एहसास हुआ कि वह अब टैक्स से बचने वाला था।
अगर उसका अकाउंट ट्रैक नहीं किया जा सकता, तो सरकार के पास उसके लेन देन को ट्रैक करने का कोई तरीका नहीं होगा। क्या तुम ठीक हो? जेन ने पूछा। काइल उसकी ओर देख रहा था, लेकिन असल में वह उस साइन स्क्रीन पर ध्यान दे रहा था, जिसे सिर्फ वही देख सकता था। वे रेस्तरां से बाहर थे। जेन उसकी कार के सामने खड़ी थी, उसकी पीठ कार से लगी हुई थी, और दोनों हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। काइल का शरीर एड्रेनालिन से भरा हुआ था। वह अभी अभी करोड़पति बना था, और यह सब उसके सामने खड़ी इस महिला की वजह से था। अगर मैं अभी तुम्हें किस करूं, तो तुम क्या करोगी? काइल ने पूछा। जेन कोई जवाब नहीं दे पाई, बस उसे देखती रही। काइल आगे झुका। जेन ने आंखें बंद कर ली, वह एक किस की उम्मीद कर रही थी, लेकिन उसके होठों को कुछ भी नहीं छुआ। इसके बजाय काइल ने उसके माथे पर एक हल्का सा चुंबन दिया। वह जानता था कि सही तैयारी ही सबसे अच्छा नतीजा देती है। इंतजार, चाह, वह जानता था कि जेन किस पर प्रतिक्रिया देती है। अगर वह अभी अपनी मर्जी करता, तो आगे का सारा मजा खत्म हो जाता। अफेक्शन बार में अपडेट। जेन का अफेक्शन 45%। काइल मुस्कुराया और उसके लिए कार का दरवाजा खोला। जेन का चेहरा लाल था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, और काइल को यह सब पसंद आने लगा था। अगर यह कैलिस्टा होती, तो उसे पता था कि ऐसे इशारों से उसके अफेक्शन बार पर कोई अच्छा असर नहीं पड़ता। डेट नाइट खत्म हो चुकी थी, और काइल आधिकारिक तौर पर एक करोड़पति बन चुका था। हमारी मदद के लिए और अध्याय पढ़ें ताकि हम जल्दी अपडेट कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।